हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, आज का लेक्चर रहेगा हमारा क्लास 10th के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे सर्कल से रिलेटेड और एक कंसेप्ट किया था हमने। कंसेप्ट क्या था? इक्विडिस्टेंस वाला कंसेप्ट किया था। तो पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इक्विडिस्टेंस का। एक क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड है। पहले वो क्वेश्चन लगवा लेते हैं। स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं इसकी। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज equidistant, which is equidistant from the point A, कोऑर्डिनेट इसके हैं 6, 5, और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -4, 3। ये क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लिया जाए स्टेटमेंट है क्या। बिल्कुल सही दिख रही है भाई स्टेटमेंट। कंसेप्ट कौन सा है? इक्विडिस्टेंस वाला ही कंसेप्ट है हमारा। क्या कहता है? पॉइंट होगा आपका किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा है? वाई एक्सिस है। अब देखिए, जो पॉइंट है 6,5 दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा 6,5। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है -4,7, x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होगी। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा -4,3, ये होगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा था A जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, और सेकंड पॉइंट हमें दे रखा था -4,3 जो हमारा कौन से में आया है? सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। अब गिवन क्या है? एक पॉइंट है किसके ऊपर है? एक पॉइंट है किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, लिख रखा है इसने पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है? सी है। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, जो पॉइंट क्या है? सी है। अब एक बात बताइए मुझे, वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है सर? तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू तो क्या होगी? एक्स की वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है जी। और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जो हमने लिख लिया y। अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू 0 होगी, और ये पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर होता तो y की वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है सर? एक वैल्यू तो हमारी आएगी, कौन सी? x की वैल्यू। तो हमें फाइंड करनी किसकी? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है? जो पॉइंट है ना आपका y एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस है। यानी कि जो डिस्टेंस C और B के बीच की है वही डिस्टेंस C और A के बीच की है। ठीक है सर? ठीक है जी। क्या लिखोगे? इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट, पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। हमें गिवन क्या है कि जो पॉइंट C है वो B से और A से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। यानी कि जो डिस्टेंस B और C के बीच की है वही डिस्टेंस C और A के बीच की है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? सो BC जो है, BC वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? AC के इक्वल हो जाएगा। जो डिस्टेंस B और C के बीच की है वही डिस्टेंस A और C के बीच की है। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था हमारा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में ऊपर क्या लगा है, रूट लगा हुआ है, तो उस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या निकालोगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, तो 0 में से करना है -4, 0 -4, 0 -4 का स्क्वायर। ठीक है सर, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दिया। अब सेकंड में से सेकंड करो, तो y में से क्या माइनस करेंगे, 3, y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर। ये निकाल दिया हमने BC। बीच में साइन किसका है, इक्वल का। अब किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये रहा AC। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, 0 में से माइनस क्या हो जाएगा, 6, 0 -6 का स्क्वायर। ठीक है गुरुजी। अब सेकंड में से सेकंड, यानी कि y में से क्या माइनस हो जाएगा, 5, तो y -5 का स्क्वायर। अब कहोगे सर रूट कहाँ गया, दोनों के स्क्वायर से दोनों का रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 में 0 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है गुरुजी। अब इसको आइडेंटिटी लगा के खोल लो, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ये होगा a का स्क्वायर, ये होगा b का स्क्वायर। आगे अगर बढ़ाएं 2ab, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 2 a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 3, 2ab किया तो कितना आया, 6y आ गया। ठीक है सर, इक्वल टू में आ जाओ। इक्वलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 में से 6 माइनस करेंगे -6 आ जाएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 36। ठीक है सर, प्लस में यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, और 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10y आ जाएगा। 2ab किया तो हमने क्या आया, 10y। अब अगर दोनों इक्वल में टर्म्स दे रखी हैं तो कटेगी कौन सी, जिनके साइन सेम होंगे। तो देखो ये प्लस का y स्क्वायर, प्लस के y स्क्वायर से कट हो जाएगा, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा सर। क्या करोगे, y वाली टर्म्स एक साइड कर लो, और जो अकेले नंबर है उनको एक साइड कर दो। तो देखो क्या करेंगे, -6y, ये तो था ही पहले। अब इसको y वाले टर्म को इस साइड ले आओ, माइनस का 10y है तो इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 10y हो जाएगा। अब नंबर एक साइड कर दो, यहाँ देखो 36 और 25 पहले इनको ऐड कर लो, 36 और 25 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 3 2 5 और 61 आ गया। ठीक है सर, 61 आ गया। इनको ऐड करो, 16 ये और 9 ये, 16 ये और 9 ये, 25 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, नंबर एक साइड कर दिए ये वाले, और ये जो वेरिएबल है ये हमने एक साइड कर दिए। ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई, आगे सर। अब देखो 10y प्लस के है, माइनस का 6y है, तो कितना बचेगा, 4y। यहाँ देखो क्या बचेगा, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ गया, 36। ठीक है सर, 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9, और y की वैल्यू 9 अगर यहाँ रख दोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ c आ जाएगा आपका। लिखनी है आपने ये बात, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, इज, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज, देखो x की वैल्यू तो पहले आई हुई थी 0, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर था, x की वैल्यू तो 0 है, और y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 9। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया भाई, कोऑर्डिनेट क्या बन गया c का, 0,9। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको पॉइंट कहाँ दे रखा था, y एक्सिस के ऊपर दे रखा था, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में किसके ऊपर दे दे, x एक्सिस के ऊपर आपको क्या दे दे, पॉइंट दे दे। तो x एक्सिस के ऊपर अगर आपको पॉइंट दे दे तो यहाँ इस एक्सिस के ऊपर कहीं ना कोई पॉइंट होगा, और अगर वहाँ पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर तो वहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है सर, इतनी कहानी भी हमें समझ में आ गई है। उसके बाद और क्वेश्चन उठाते हैं, उठा लो भाई। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, देख लेना, शायद एग्जाम्पल हो। एक तो क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज के अंदर, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम्पल के अंदर। एक एक्स एक्सिस के ऊपर दिया मिलेगा, एक वाई एक्सिस के ऊपर दिया मिलेगा। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं क्वेश्चन वही उठा रहा हूँ जो मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आया है, देखो ज़रा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट द
the opposite, let the opposite angular points of a sphere B 3, 4 and 1, minus 1. Find the क्या फाइंड करो? कोऑर्डिनेट. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ आ स्केयर. सबसे पहले एक स्केयर बना लो. सबसे पहला काम आपका क्या है? हमें एक स्केयर बनाना है. ये बना लिया सर स्केयर. नेम दे दो इसको कोई भी, ए बी सी और डी. ये हमने एक स्केयर बना लिया, इसको नेम दे दिया. अब कहता है अपोजिट एंगुलर पॉइंट. अपोजिट का मतलब तो आमने सामने के, एक ये और एक ये हो गया आमने सामने के अपोजिट. और एंगुलर का मतलब क्या है? एंगुलर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर भी एंगल बनना चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर भी एंगल बनना चाहिए. यानी कि दो ऐसे पॉइंट जो आमने सामने हों और जिन पे एंगल बने हों, उन पॉइंटों के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4 और 1, -1. तो एक तो ये हो गया हमारा 3, 4 और दूसरा क्या होगा? 1, -1. ये आमने सामने के पॉइंट भी है और एंगुलर भी है, एंगल भी बने हुए हैं इनके ऊपर. ये पॉइंट हमें दे रखे हैं. और क्या कहता है, जो दो पॉइंट आपके बच गए, अपोजिट दो बच गए. देखो ए और सी तो इसलिए दे दिया, ए और सी अपोजिट थे, एंगुलर थे. एंगुलर का मतलब इनके ऊपर एंगल बने हुए थे. तो जो दो बच गए हमारे बी और डी, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. वो हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो क्या करेंगे? ए को सी से मिला लो. ए को सी से मिला लो और जो पॉइंट बी है या फिर पॉइंट डी है, किसी एक को मान लो, किसी एक के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और एक्स, वाई. किसी एक के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने एक्स, वाई. या तो बी के मान सकते हो आप या फिर डी के मान सकते हो. ठीक है सर. अब करना कैसे है? अगर ये स्केयर है, ए बी सी डी क्या है? एक स्केयर है. क्या लिखोगे? ए बी सी डी इज आ स्केयर. ए बी सी डी क्या है? एक स्केयर है. और स्केयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं भाई? इक्वल होती हैं. तो इसमें सारी की सारी साइडें क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी. यानी कि ए बी जो है, बी सी जो है, सी डी जो है और ए डी जो है, ये चारों के चारों साइडें आपको इक्वल मिलेगी. क्योंकि आपको क्या गिवन है? स्केयर गिवन है. तो हम क्या ले लेते हैं? ये दो साइड ले लेते हैं. इन दोनों साइडों को देखो. क्या लिखोगे? टेक ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी और बी सी को उठा लो, दोनों का स्केयर कर दो. स्केयर करने का एक ही मकसद हमारा क्या? कि जो डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट होता है वो खत्म हो जाए. तो हमने ए बी ले लिया और बी सी ले लिया. तो क्या करो? ए बी फाइंड कर लो. ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस फाइंड करने का आपको पता ही है क्या? एक्स में से एक्स वाली माइनस कर दो. तो एक्स में से क्या माइनस हो जाएगा? 3. एक्स माइनस 3 का स्केयर. फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू क्या है? वाई. और यहाँ क्या है? 4. तो वाई में से क्या माइनस हो जाएगा भाई? 4. ये निकाल दिया हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस. बीच में साइन है इक्वल का. अब क्या निकालना है? बी सी. बी सी निकालना है. यानी कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा. फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो. तो एक्स में से क्या माइनस हो जाएगा भाई? एक्स में से माइनस हो जाएगा क्या? एक्स में से माइनस हो जाएगा भाई क्या? 1 माइनस हो जाएगा. और सेकंड में से सेकंड माइनस करने जाओगे तो y में से माइनस करना है -1. y में से माइनस करना है -1. तो y माइनस -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा भाई. इसका हो गया स्केयर. ये निकाल दिया हमने ए बी का स्केयर, ये निकाल दिया हमने बी सी का स्केयर. आइडेंटिटी लगा के ओपन कर लो. यहाँ लगाओगे a माइनस बी का होल स्केयर. तो क्या होगा? a का स्केयर प्लस b का स्केयर करेंगे 3 का स्केयर 9 हो जाएगा. और 2ab करेंगे भाई 6x हो जाएगा. ठीक है सर. यहाँ भी लगा दो a माइनस बी का होल स्केयर. तो क्या होगा? a का स्केयर, y का स्केयर, b का स्केयर, 4 का स्केयर 16. 2ab करेंगे 8y आ जाएगा. ठीक है सर जी. इक्वल टू में आ जाओ. यहाँ फिर से a माइनस बी का होल स्केयर लगा दो. a का स्केयर, x का स्केयर, b का स्केयर, 1 का स्केयर करेंगे 1 आ जाएगा. और 2ab करेंगे तो 2x आ जाएगा. यहाँ लगा दो a प्लस b का होल स्केयर. a का स्केयर, y का स्केयर, b का स्केयर करेंगे 1 का स्केयर 1 आ जाएगा.
और 2ab करेंगे कितना आ जाएगा भाई 2y आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्या करना है, इक्वल में देखो जिस चीज़ के साइन सेम है उनको कट कर दो। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कट हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर से कट हो गया, और देखो कुछ कट हो रह गया, और कुछ भी कट नहीं हो रहा तो क्या करो, -6x बच गया, -8y बच गया। नंबर कौन कौन से बचे हैं, प्लस का 9 और प्लस का 16, तो कितने बच जाएंगे 25 बच जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी साइड में देखो क्या बचेगा, एक तो बच गया माइनस का 2x, एक बच गया प्लस का 2y, और नंबर क्या क्या बचा है, एक 1 यहाँ और 1 यहाँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये बच गया भाई हमारे पास। अब क्या करो, वेरिएबल एक साइड कर लो और नंबर एक साइड कर लो। तो वेरिएबल एक साइड करेंगे, माइनस का 6x माइनस का 8y, ये दोनों तो थे ही, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, तो माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा, और जो प्लस का 2y है माइनस का 2y हो जाएगा। इक्वल टू में कौन बचेगा, नंबर, एक नंबर तो पहले ही था यहाँ, कौन 2, और दूसरा कौन है, ये जो प्लस का 25 है उस साइड ले जाओ, माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है सर जी, करो सोल्व जरा करिए सोल्व इसको। सोल्व करेंगे, माइनस का 6x प्लस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है जी। माइनस का 8y माइनस का 2y कितना आ जाएगा, माइनस का 10y, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, माइनस का 25 है प्लस का 2 है तो माइनस का 23। सब के साइन चेंज कर दो, कहने का मतलब सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले दो, तो इक्वेशन आ गई अपनी 4x प्लस 10y इक्वल टू 23। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन आ गई 4x प्लस 10y इक्वल टू 23। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है। ठीक है सर, इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके जो इक्वेशन हमारी आई है उसको लिख लेते हैं कहीं एक कॉर्नर में। तो इक्वेशन क्या आई है अपनी, इक्वेशन आई है सर जी 4x प्लस 10y इक्वल टू 23, ये लिख लिया मैंने यहाँ। इतनी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद आगे क्या करना है आगे क्या करना है देखो ज़रा गौर से। इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ जो ये एंगल है ये 90 का होगा। कहोगे सर 90 का क्यों होगा, 90 का इसलिए होगा, किस लिए होगा कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। और अगर ये एंगल 90 का है, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बन गया ना, क्यों, क्योंकि ये 90 का एंगल है। यहाँ लिख दोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पाइथागोरस लगाया जाता है। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो h का स्क्वायर इक्वल टू होगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करूं, इसको मान लो b यानी कि बेस, इसको मान लो परपेंडिकुलर, और इसको मान लो हाइपोटेनस। तो क्या होगा, हाइपोटेनस क्या हमारा AC, तो AC का स्क्वायर, बेस क्या लिया हमने AB, तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या लिया भाई, परपेंडिकुलर लिया है हमने BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई। क्या निकालो, क्या निकालो भाई, AC निकालो A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लो। ये रहा AC, फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 3 में से माइनस करेंगे 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में सेकंड में से सेकंड, 4 में से माइनस करना है -1, तो 4 माइनस -1 4 प्लस 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये निकल गया हमारा AC। अब बारी आ गई किसकी, AB की। A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड y माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में क्या निकालना है, BC का स्क्वायर, BC, ये रहा B और C, BC निकालोगे तो x में से 1 माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, और भैया y में से क्या हो जाएगा, माइनस 1 तो प्लस 1 आ जाएगा। ये निकाल दिया हमने क्या, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। रूट कहाँ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया भाई। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। उसके बाद
उसके बाद क्या करना है, ये खोल लो सारी आइडेंटिटी। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू यहाँ आ जाओ भाई, आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यहाँ भी लगाओ a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यहाँ भी लगाओ a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, यहाँ भी लगा दो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने लगा दी आइडेंटिटी सब पे, इन सब पे क्या लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी भाई। ठीक है सर जी, करो सॉल्व इसको। 25 और 4 29 हो गया भाई, हो गया सर। देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया सर। कितना आ गया भाई, 2x स्क्वायर। ठीक है जी, अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना आ गया, 2y स्क्वायर आ गया गुरुजी। ठीक है सर, अब देखो कौन सी x वाली वैल्यूज, माइनस का 6 ये रहा, माइनस का 8 ये रहा, माइनस का 2x ये रहा, इन सबको कर लो सोल्व। माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस के 14 और माइनस का 2, माइनस का 16 हो गया भाई। ठीक है सर जी, अब y वाली वैल्यू देखो, y की वैल्यू है क्या कहीं, y की वैल्यू गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कहीं, कर दी गड़बड़। यहाँ 8y आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा 8y, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, यहाँ y था a स्क्वायर b स्क्वायर 8y आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ x था। ठीक है सर, यहाँ 2y है। ठीक है, अब देखो x वाली वैल्यू देखो, माइनस का 6x और माइनस का 2x कितना आ गया, माइनस का 8x। ठीक है सर, माइनस का 8y और प्लस का 2y कितना आ गया भाई, माइनस का 6y आ गया सर। ठीक है जी, पहले स्क्वायर वाली उठा ली हमने, x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, फिर y स्क्वायर 2y स्क्वायर आ गया। अब माइनस का 6x और माइनस का 2x कितना आ गया, माइनस का 8x आ गया भाई, और माइनस का 8y प्लस का 2y माइनस का 6y आ गया। अब रह गए नंबर देखो क्या है, 9 और 16 25 और ये 1 है क्या, 25 और ये रहा 26 और एक ये रहा 27। कितने नंबर हो गए, 27। 9 यहाँ है, 16 यहाँ है, 25 26 और एक 27, तो 27 आ गया भाई अपने पास नंबर, ये आ गया सर 27। ठीक है सर जी, क्या करोगे अब, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। ठीक है, ये प्लस का 27 है, इसको इस साइड ले आओ, माइनस का 27 हो जाएगा, और 29 में से 27 माइनस करोगे इक्वल टू में बच जाएगा आपका क्या, 2 बच जाएगा सर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो जरा गौर से, अब क्या करें, सबसे पहले तो जो मैंने इक्वेशन लिख रखी है ये, इसको 2 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, तो सबको 2 से डिवाइड करोगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 4x आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 3y आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे इक्वल टू में 1 आ गया। इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है सर जी, 2 से डिवाइड हमने कर दिया। अब क्या करोगे अब जो इक्वेशन आई थी अपनी फर्स्ट, वहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू निकाल लो। मान लीजिए आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 23। ये पॉजिटिव है 10y, दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है सर, और 4 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। जो x की वैल्यू आई है यहाँ चिपका दो, जहाँ जहाँ आपको इस इक्वेशन में x दिखाई दे उसकी जगह आपको ये वाली वैल्यू चिपकानी है। चिपकाइए जरा, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका, 23 माइनस 10y बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस में y स्क्वायर सेम लिखो, माइनस में 4, फिर से हमें क्या दिखाई दिया x, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 23 माइनस 10y डिवाइडेड बाई 4, ये हमने x की वैल्यू निकाली है। तो फिर से हमने x की जगह चिपका दिया, और माइनस में क्या है 3y इक्वल टू किसके है भाई, 1 के है। ठीक है सर, आ जाओ पहले 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1/16 तो हो गया बाहर, 1/16 हो गया बाहर, क्या बच गया 23 माइनस 10y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये तो बाहर हो गया। प्लस में देखो क्या है y स्क्वायर, माइनस में इस 4 से 4 कट गया, बाहर साइन नेगेटिव है, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे साइन चेंज होकर जाएगा, तो प्लस का 23 माइनस का 23 आ जाएगा, और माइनस का 10y प्लस का 10y आ जाएगा, माइनस में 3y पहले ही था, इक्वल टू किसके है 0 के, इक्वल टू किसके है
0 के। ठीक है सर जी। अब 1/16 रखो, सेम रख दिया सर। इसको खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा भाई? 23 का स्क्वायर कितना आता है? कितना आएगा 23 का स्क्वायर? 469। 23 का स्क्वायर करके देख लो भाई, 9 और 6 और यहाँ आ जाएगा 6 4 6 2 5। कितना आ गया ये तो? अच्छा कितना आ गया भाई? 529 आ गया। किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 529 आ गया भाई। किसका स्क्वायर है? 23 का। 529 ये हो गया a का स्क्वायर। प्लस में b का स्क्वायर करोगे तो 10y का स्क्वायर करोगे 100y आ गया। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। आगे करेंगे 2ab। 2ab करके देख लो, 2a की वैल्यू है 23, b की वैल्यू है 10y। 2ab करोगे कितना आ गया? 23 की 2 से 46, साथ में 0 लगा दो और साथ में क्या है y, तो 2ab बन गया हमारा कितना? 460y। 460y ये लगा दिया हमने। किसका? a का स्क्वायर 23 का स्क्वायर किया 529, b का स्क्वायर किया 10y का 100y स्क्वायर और 2ab किया हमने 2a की वैल्यू 23, b की वैल्यू 10y, तो कितना आ गया हमारा? 480y। इसको खोल दिया हमने पूरे को। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। प्लस में y स्क्वायर सेम लिख दिया, माइनस का 23 सेम लिख दिया। इनको सोल्व कर लो। 10y माइनस का 3y कितना आ जाएगा भाई? 7y आ जाएगा। इक्वल टू में कौन है? इक्वल टू में कौन था भाई? इक्वल टू में 1 था, 0 लिख दिया मैंने यहाँ। इक्वल टू में कौन था? इक्वल टू में 1 था भाई, तो यहाँ इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। करो सोल्व आगे। आगे सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। बाई में 1 लिख लो, सबके बाई में 1 लिख दिया तो इसको 1/16 है, इसके डिवाइड में आप 16 लिख सकते हैं। तो एलसीएम अगर आप लेना चाहें तो एलसीएम आ जाएगा आपका 16। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा और 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये सेम आ जाएगा आपका 529 प्लस 100y माइनस 460y, ये आ गया सेम। उसके बाद प्लस में इस 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा, 16 की y के साथ 16y स्क्वायर। ठीक है सर। इस 16 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा और 16 की 23 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 23 की मल्टीप्लाई करनी भैया किसके साथ है? 16 के साथ। करो मल्टीप्लाई। 16 3 जा 48 बच गया 4, 16 2 जा 32 और 4 36, कितना आ गया? 16 3 जा 48, 8 आ गया, बच गया 4, 16 2 जा 32 और 4 36, तो ये आ गया अपना कितना? 368 आ गया भाई। 16 को हमने किसे 1 से डिवाइड किया, 16 आया, 16 की 23 से मल्टीप्लाई आ गई 368। अब 16 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा और 7y के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? 16 की मल्टीप्लाई करनी किसके साथ है? 7 के साथ। कितना आ जाएगा? 112, तो 112 आ जाएगा। साथ में कौन है? y, और इक्वल टू में कौन है? 1 है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। उसके बाद का क्वेश्चन हम करते हैं आगे। देखो, अब देखो y कितने हो गए? 100y तो ये रहा और 16y ये रहा, तो कितना हो गया? 116y स्क्वायर। ठीक है सर जी। उसके बाद y देख लो कितनी है, माइनस का 460 तो ये रहा, 460 ये है और 112 ये है। साइन डिफरेंट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ बच गया भाई क्या बच गया? 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। कितना आ गया? 348 क्या लिख रहा हूँ मैं? माइनस का 460y था और प्लस का 112y था, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, माइनस के ज़्यादा थे। और कितना बच गया? 348 बच गया। साथ में कौन? y। ठीक है जी। अब नंबर देखो क्या बचे हैं,
नंबर क्या बच गए रे बचवा? नंबर हमारे पास है, एक तो है कितना 529, 529 तो है पॉजिटिव और माइनस का है 368। दोनों को माइनस कर लो, दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। 9 में से 8 आ जाएगा 1, 12 में से 6 आ जाएगा 6, 4 में से 3 आ जाएगा 1। कितना आ गया? प्लस का आएगा माइनस का आएगा? साइन प्लस के ज़्यादा है, प्लस के तो है 529 और माइनस के 368, तो प्लस का आ जाएगा भाई कितना 16। कितना आ गया भाई 161 आ गया। 9 में से 8 1 आ गया, 12 में से 6 आ गया और यहाँ बच गया 4 में से 3 1। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। और ये डिवाइड में है कौन है 16, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। सर इतनी बात समझ में आ गई? आगे सर जी अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब देखिए 116y² माइनस 348y, इसको इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये तो 161 तो था ही, माइनस का आ जाएगा 16, इक्वल टू में कौन बच जाएगा 0। तो कितना आ गया 116y² माइनस 348y। अब इसको माइनस कर लो भाई, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 1 करेंगे 4 आ जाएगा और साथ में कौन है 1 का 1 और साइन पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों प्लस के ज़्यादा थे। इक्वल टू क्या बच गया, इक्वल टू में क्या बच गया भाई 0। अब ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगा देंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ से। कितनी वैल्यू निकल के आएंगी भाई 2 वैल्यू निकल कर आएगी। 2 वैल्यू कौन कौन सी, एक तो y की वैल्यू आएगी 1/2 और एक आएगी y की वैल्यू 5/2। इसको सोल्व कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 5/2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता होगा तुम्हें। यहाँ वेरिएबल y है, अगर वेरिएबल y है तो y की वैल्यू देगा ये। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। y में क्या आ जाएगा 2a। ये फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएंगी। अगर y की वैल्यू 2 आई हैं तो x की वैल्यू 2 आएंगी। y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे दोनों, तो x की वैल्यू भी कितनी आएंगी 2 आएंगी। y की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 और y की वैल्यू 5/2 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। y की वैल्यू अगर 2 आई है तो x की वैल्यू भी आपकी कितनी होंगी 2 होंगी। ठीक है सर, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 9/2 y की वैल्यू 1/2। ये तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया। फिर x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 5/2, ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो एक तो कोऑर्डिनेट होगा b का और एक कोऑर्डिनेट होगा d का। ये तो आ जाएंगे b के कोऑर्डिनेट और ये आ जाएंगे d के कोऑर्डिनेट। यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो 2 हमारे क्या बच गए वर्टेक्स बच गए, एक तो b वाला और एक d वाला, उनकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ से 2 वैल्यू जो आपकी आई हैं, एक b की आ जाएगी और एक d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, टाइम बहुत ले लिया इस क्वेश्चन ने, लेकिन आप करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। कोई डाउट लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। फुली सोल्व करके देखेंगे, टाइम थोड़ा ज़रूर लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो इसको सब बच्चे करके देखेंगे। कोई डाउट लगे मुझे बता देंगे आप। और किसी के पास RD शर्मा की बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन ये उठाए गए हैं, वहाँ से देख लेना। वैसे स्टेटमेंट मैंने आपको दे ही दी है, स्टेटमेंट आप चेक कर लेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए भाई, पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई। गर्मी बहुत है, देखो
और इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बनाई जा रही हैं, तो आपको अपने टीचर का थैंक्स कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। इतनी गर्मी में भी आपके लिए हम तत्पर हैं। तो भैया जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत आपको अपने फ्यूचर के लिए करनी है। हमारा एक ही मेन मोटिव है। मेन मोटिव क्या है? योर ब्राइट फ्यूचर इज़ आवर मेन मोटिव। ध्यान रखना इस बात का भैया, ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के फ्यूचर के लिए हो रहा है। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अब देखो कुछ हमें क्या करने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोई भी आपको फिगर दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछेगा, जैसे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल के बारे में आपसे पूछ सकता है, प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल क्या होगा। ट्रायंगल क्या होगा? ये आइसोसेल होगा, या फिर ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल होगा, या फिर ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतना तो पूछेगा ही, ये तो हमने पहले कर चुके हैं। लेकिन आज एक्स्ट्रा क्या करना है? एक्स्ट्रा आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा। तो हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट है वो है किसका? एरिया फाइंड करने वाला। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। ये हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। अब तक हमने सिर्फ क्या किया है? हमने सिर्फ क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया है? या तो फिगर को प्रूव किया है कि ये फिगर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेल ट्रायंगल होगा, या फिर स्केलन ट्रायंगल होगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ, क्वाड्रिलेटरल में क्या पूछा गया है? क्वाड्रिलेटरल में आपसे ये पूछा गया है कि रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये सारी बातें पूछी गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि एरिया भी हमारे से पूछ सकता है। और अगर एरिया पूछ सकता है तो आपने क्या है? एरिया निकालने का आपको तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल्स की कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो पहले तो आप क्या बना लेंगे? एक फिगर बनाएंगे, ए बी सी, ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगा आपका राइट एंगल है ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइडें तो आप निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ये तो निकाल लेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर आपसे यहाँ पूछे कि एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो? एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या बनेगा? BC, और हाइट क्या बनेगी? AB। ये फॉर्मूला लगा करके BC निकाल लेंगे आप, B और C के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AB भी आप निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आपको ये लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और ट्रायंगल कौन सा हो सकता है? आइसोसेल हो सकता है। आइसोसेल ट्रायंगल, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सा होगा? एक ऐसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा? जिसमें दो साइडें इक्वल होंगी। मान लीजिए आपके पास ABC है, तो इसमें क्या है? दो साइडें इक्वल होंगी आपकी, AB और BC, दो साइडें इक्वल होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस A से एक मीडियन ड्रा करना पड़ेगा आपको। इस A से आपको मीडियन नहीं, एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपको ड्रा करना पड़ेगा। इसको मान लीजिए नेम दे दिया आपने L। तो यहाँ से आपको दो काम करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा किया है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा किया है, या तो वो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोस्केल होगा, और या वो ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। अगर आपने क्या ड्रा किया है? जो AM है, AM अगर वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ किस में होता है? या तो किस में होगा? आइसोस्केल ट्रायंगल में होगा, या तो आइसोसेल ट्रायंगल में होगा, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा।
ठीक है। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर क्या होता है कि जहां भी ये जिस साइड के ऊपर जाके गिरेगा वहां 90 का एंगल बनाएगा, और बाइसेक्टर क्या है कि जिस साइड के ऊपर जाके गिरेगा उसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा, जो एम है ना, जो एम है वो BC का मिड पॉइंट होगा। एम जो होगा वो BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और अगर एम BC का मिड पॉइंट है, अगर एम BC का मिड पॉइंट है तो एम के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जा सकते हैं। एम के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको x2 y2, बीच वालों के मान लेंगे हम xy, जो जिसके फाइंड करने हैं उसके मान लेंगे हम xy। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, x1 प्लस x2 y2, ठीक है सर। और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या, y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करके आप किसके पॉइंट निकाल लेंगे, m के पॉइंट निकाल लेंगे, m के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और अगर m के कोऑर्डिनेट आ गए, a के हमें गिवन होंगे, a के हमें गिवन होंगे,